हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अब एग्ज़ाम की घड़ी शुरू हो चुकी है और आज सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम है। सेंटर दे दिया है मोतिहारी, वहीं जा रहे हैं। वहाँ चल के बाकी बताएंगे, आगे का दिखाते हैं क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के बाद दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो गदर मूवी की शूटिंग चल रही हो और इंडिया जाने वाली ये आखिरी ट्रेन हो। ट्रेन के अंदर की हालत कुछ ऐसी थी दोस्तों। जैसे तैसे करके हम लोग भी ट्रेन में घुस गए। 2 घंटे लगातार खड़े रहने के बाद जब ट्रेन गंगा नदी के पुल पर पहुंची तो एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ। बाप रे बाप, भीड़ देख यार, यहाँ पे भी नहीं खड़ा है सब, और सब चढ़ने वाला ही है। नहीं हो सकता दोस्त, ये भाई गेट बंद कर देना था। इतने भीड़ में नज़र इन दोनों पे पड़ी और आंखों को विश्वास ही नहीं हुआ। ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि खड़े रहने की भी जगह नहीं थी वहाँ। काठमांडू कितना दूर पड़ेगा? 10 घंटा। 2 घंटे के बाद सबके आंखों में नींद दिखाई दे रहा था। जिसको जहाँ जगह मिला वो वैसे ही सो रहा था। फिर फाइनली हमारी ट्रेन 10 बजे रात के बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पहुंच गई और वहां का नज़ारा कुछ ऐसा था। स्टेशन पे बच्चे ही बच्चे नज़र आ रहे थे। फिर हम लोग वहां से बाहर की ओर निकलने लग गए और एक साथ स्टूडेंट्स की भीड़ मैंने पहली बार इस तरह से देखा था। ठंड इतनी ज़्यादा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी बीच हमारी नज़र एक महात्मा गांधी बापू के आकर्षक तस्वीर पर पड़ी। उनकी तस्वीर देखते ही हम सब में एक अलग सा मोटिवेशन आ गया। इतने ठंड में भी हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा था। देखकर एक अलग ही खुशी का अनुभव हुआ। ठंड इतनी ज़्यादा भाई साहब कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उसके बाद इतनी ठंड होने के बावजूद भी हम लोग जैसे तैसे बाहर की ओर निकले स्टेशन से। जितना भी होटल सब बुक है। रूम मिल जाएगा क्या हम लोग को? रूम तो मिला नहीं दोस्तों। फिर हमने सोचा कि पहले कुछ खाना खा लिया जाए। और दोस्तों, खाना खाना भी इतना आसान नहीं था मोतिहारी में। जैसे तैसे करके हमने अपने खाने का ऑर्डर दिया और वेट करने लग गए कि जल्दी ला के दो, जल्दी ला के दो। पेट में चूहे कूद रहे थे। फिर फाइनली खाना आ गया हम लोगों का और जो मिला चुपचाप हमने खा लिया। और इसी बीच मुझे अचानक से याद आया कि एक मेरे कॉलेज का फ्रेंड मोतिहारी में ही रहता है। मैंने उसे जल्दी से कॉल किया। इतना खतरनाक खाना मैंने आज तक नहीं खाया था। खैर जो भी हो, भूख लगी हो तो कुछ भी खाना पड़ता है। बाहर निकलते ही मेरे दोस्त का कॉल आ गया कि भाई रूम का अरेंजमेंट हो गया है। हमने जल्दी से ऑटो लिया और निकल पड़े होटल की ओर।
फाइनली मेरे दोस्त ने होटल का अरेंजमेंट कर दिया और यही है वो होटल जिसमें हम लोग नाइट स्टे करने वाले हैं। फिर रिसेप्शन पे पहुंचते ही एक जो फॉर्मेलिटी होता है वो मैंने पूरा किया। हो गया दोस्त तैयार। बाथरूम भी हो गया हम लोग का। इंडियन चाहिए था हम लोग को, हो गया, व्यवस्था कर दिया। तो वाईफाई लगा हुआ यहाँ पे। हाँ होटल ठीक है ना। एग्ज़ाम देने के नाम पर सबसे पहले मेरी नींद खुली और उठ के जब बालकनी में आया तो कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला। बाहर ठंड। सुबह सुबह उठ गए हम लोग यहाँ पर, लेकिन बाहर का नज़ारा कुछ इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आप देख सकते हो। इतना ज़्यादा ठंड है यहाँ पर सुबह सुबह ही। तो फाइनली यही था वो होटल जिसमें मेरे फ्रेंड ने रहने का अरेंजमेंट कर दिया। थैंक यू भाई। और फिर मैंने सोचा सुबह सुबह बस एक चाय हो जाए, तो फिर हम सारे दोस्त निकल गए चाय पीने के लिए। और रोड पर इतना ज़्यादा कुहासा था कि आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हमने सोचा एक एक कप चाय हो जाए और चाय पीने के लिए पहुंच गए। फाइनली नहा धो के रेडी हो गए और सबको मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान देने लग गया कि एग्ज़ाम अच्छे से देना है भाइयों, ठीक है। और फिर हमने होटल से चेकआउट किया और निकल गए अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर पर, क्योंकि सबका एग्ज़ाम सेंटर अलग अलग जगह पर था, इसलिए यहाँ के बाद सारे अलग होने वाले थे हम लोग सारे फ्रेंड। गाइस तो फाइनली हम लोग अभी जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए और एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक हो गया है। लगभग अभी 1 घंटा बचा है यहाँ से। 9 बजने में 10 मिनट बचे हैं, क्योंकि 9 बजे से एंट्री स्टार्ट है। तो हम लोग सोच रहे हैं पहले जाके ना फिक्स कर ले सीट, ताकि क्योंकि पहली बार यहाँ आए हुए हैं मोतिहारी, तो हम लोगों को कुछ देखा हुआ भी नहीं है। और पीछे का मौसम आप देख ही रहे हैं किस तरह का है नज़ारा। यहाँ पे कुहासा इतना ज़्यादा है, फॉग की कुछ भी नहीं दिख रहा। कहाँ जाना है, किधर जाना है, कुछ भी नहीं पता। यहाँ से सारे फ्रेंड अलग अलग हो गए, बस हम दोनों का सेंटर एक ही था, इस वजह से हम दोनों साथ में जा रहे हैं। और जो भी ज्ञान मेरे पास था मैंने दे दिया। इसके बाद ऑटो लिया और अंकल जी को बोला जल्दी से हमें सेंटर पर पहुंचा दीजिए प्लीज़, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम 10 बजे से है और 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। बस फिर क्या था, अंकल जी ने जल्दी से एक्सीलेटर घुमाया और हमें पहुंचा दिया हमारे सेंटर पर। तो फाइनली हम लोग एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच गए। यही है वो एग्ज़ाम सेंटर, मुंशी सिंह महाविद्यालय मोतिहारी। फिर मुझे याद आया मैंने तो एडमिट कार्ड प्रिंट करवाया ही नहीं है। इस भाई को बोला जल्दी से एडमिट कार्ड प्रिंट कर दे भाई। भाई ने मस्त ब्लैक एंड वाइट एडमिट कार्ड प्रिंट कर दिया और फिर मैं सीधा एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। तो हम लोग आ गए एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड निकाल लिया है, पहुँचने वाले हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मुंशी सिंह महाविद्यालय। ये रास्ता है यहाँ से आने का। मुंशी सिंह महाविद्यालय। सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। ये एडमिट कार्ड मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस एडमिट कार्ड से मेरा फ्यूचर डिसाइड हो जाए। दोस्तों तो कॉलेज के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था
बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। फिर मैंने पता किया बैग कहाँ रख सकते। लाइन लग गया है यहाँ पर एंट्री के लिए, अंदर जाने के लिए। लंबी सी लाइन है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग। MS कॉलेज, लंबी सी लाइन है और सारे बच्चे बैग लेके आए। लेकिन इस एग्ज़ाम का एक रूल भी है ना कि शूज़ पहन के आप नहीं आ सकते, स्लीपर में आना है आपको। ना शूज़ अलाउ है और ना पेन अलाउ है ना भाई? मोबाइल ले जाओ, पर्स ले जाओ। ये देखो 500 का नोट लेके जा रहा है भाई। पर्स में लेके जाओ। पर्स तो शायद ले जा सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें तो बस ID होता है और पैसा होता है। फिर लंबी सी लाइन में लग के 20 रुपये दे के मैंने अपना बैग जमा करवाया। तो दोस्तों, एग्ज़ाम के गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ के बाद मोबाइल अलाउ नहीं है, तो मैंने बैग में डालकर मोबाइल जमा करवा दिया। अभी ये जो भीड़ आप देख रहे हो, ये भीड़ बैग रिटर्न वापस लेने के लिए है। तो अभी जो भीड़ देख रहे थे आप लोग, वो है बैग लेने के लिए लाइन लगा हुआ है, इस तरह का लाइन। दोस्तों, तो फिर बैग रिटर्न वापस लेने के बाद एग्ज़ाम सेंटर को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया। अब लग रही थी बहुत गंदी वाली भूख। तो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद मेरी नज़र गोलगप्पे वाले भैया पे पड़ी। वो चाट पापड़ी लेके घर से तैयार होके आए थे कि आज एग्ज़ाम में खूब कमाना है। फिर क्या था, हम लोग भी 20-20 रुपए का गोलगप्पा चाप दिए। ये है वो एग्ज़ाम सेंटर का मेन गेट। टाटा बाय बाय कह के हम लोग फिर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़े। ये है वो रेलवे स्टेशन का बैक साइड का गेट। यहाँ से अंदर जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। इसको देखिए कैसे दौड़ के भाग रहा है, लगता है सबसे पहले यही ट्रेन पकड़ेगा। फिर वहाँ जाकर पता चला कि इस समय पटना के लिए आगे 3 घंटे तक कोई ट्रेन है ही नहीं। बस स्टैंड जाना है, बस स्टैंड उस साइड से मिलेगा, इधर से नहीं मिलेगा। चौक पे जाके तब मिलेगा, और उस पार अगर फाइनली डिसाइड ये हुआ कि अब बस से ही जाना है। तो भैया ने बताया कि आप या तो गोल चौक पे चले जाएं और या नहीं तो रेलवे स्टेशन क्रॉस करके फ्रंट साइड पे चले जाएं। वहाँ से बस स्टेशन के लिए ऑटो मिलती है। मोतिहारी रेलवे स्टेशन से हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मैंने पता किया तो बस ही है एक अच्छा साधन जाने के लिए। ट्रेन कोई अच्छा साधन है नहीं, ट्रेन मिली नहीं मुझे टाइम से, तो फिर मैं बस से ही जा रहा हूँ। तो यही है बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन। काफ़ी अच्छा स्टेशन है ये, दिखने में बहुत पुराना स्टेशन बना हुआ है। ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। दोस्तों, तो फिर फाइनली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता यही है। और बाहर आपको बस स्टैंड के लिए ऑटो इजीली अवेलेबल है, आराम से आपको ऑटो मिल जाएगा वहाँ से। दिल्ली तक ले मिलेगा, है ना चाचा? बम्बई तक ले मिलेगा, गुजरात तक ले मिलेगा, गुजरात मोदी के यहाँ जाने का व्यवस्था है ना, राजस्थान तक ले मिलेगा। दिया चाचा बोल दिए तो अब बस से ही जाएंगे। अब परीक्षा देने आए तो विद्यार्थी सबको ज़्यादा दुकानदार से पूछ लीजिएगा, पक्का ना? अभी से पूछिएगा। महंगा महंगा रेट लिया है, 1000, 1200, 1500। 35 पैसा के लेगा। नहीं बसेरा कितना में रखवा दिए? 80 रुपया। 80 रुपया आदमी के। बताइए 50 रुपया खाना, 30 रुपया बिल। हम लोगों से वहाँ लिया है 1500 रुपया होटल का और खाना हाँ। 80 रुपया। 80 रुपया पेट और खाना। नहीं बसेरा है, हम लोग का लोकल को नहीं मिलेगा। जो बाहर से आता है उसी के लिए है। आधार कार्ड दिखाइए, आराम से। आधार कार्ड दिखाइए
आप रोटी पीछे खा रहे हैं। और फिर चाचा हम लोगों को बस स्टैंड तक पहुंचाने के लिए ऑटो में बिठा लिए और ये मार्केट मोतिहारी का दोस्तों, तो इस मोतिहारी के छपरी को देखिए। बाइक से वैली मारने का पूरा प्रयास किया लेकिन इससे नहीं हुआ। क्या छपरी बनेगा रे तू। और बस स्टैंड जाने वाले रोड पर थोड़ा जाम देखने को मिला एग्ज़ाम की वजह से, लेकिन ऑटो वाले चाचा भी कमाल निकले। मस्त शॉर्टकट मार के हमें बस स्टैंड पहुंचा दिए। और उसके बाद फाइनली दिखा मुझे इस पूरे जर्नी का सबसे प्यारा और खूबसूरत पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अब आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस फॉर अनदर अपडेट्स।